सारा मोहम्मद पंचायत हमारे साथ मनीष यादव जी हैं, जो इस पंचायत से पैक्स के प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पे इनका जो व्यवसाय है वो अपनी जगह पे है और इसके बावजूद इनकी जो रुचि है वो किसानों के लिए है। मुख्य रूप से जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, सांसद विधायक बनते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि अपना विकास कैसे हो, अपनी तरक्की कैसे हो, हम अमीर कैसे हो। लेकिन इनका जो सोच है वो ये है कि किसान की तरक्की कैसे हो, किसान अमीर कैसे हो, किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। और निश्चित तौर पे जो किसान मायूस रहते हैं, चाहे खाद बीज का मामला हो, पटवन की समस्या हो, खेत बुआई की समस्या हो, निश्चित तौर पे इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन जानेंगे सबसे पहले कि इनका समाज में योगदान क्या रहा पूर्व में और अभी भी क्या योगदान रहा, और अगर यहाँ की जनता इनको वोट दे तो क्यों दे। मनीष जी, आप सारा मोहम्मद पंचायत से पैक्स के प्रत्याशी हैं, बहुत स्वागत है आपका। सारा मोहम्मद की जनता मनीष यादव को वोट क्यों करे? वोट इसलिए, मान लीजिए ये तो उनका मतदान है जी, कि वो हमें वोट देंगे या उनको देंगे। उनका यह है कि वो सही प्रत्याशी को चुने जी, जो अपना जेब नहीं गरम करे। जी। हमें तो इन पैसों से हमको तो कोई ये नहीं है। जीवन जीने के लिए आपके पास व्यवसाय मेरे पास हर तरह का व्यवसाय है, जी, पहले से ऑलरेडी जी, मेरा व्यवसाय सब चल रहा जी, है। हमको तो पैसा का कोई नहीं जी, है। हम इसलिए इस इलेक्शन में खड़ा हुए हैं कि ताकि मेरे किसान भाइयों को, सभी आदमियों को हर चीज का जो है सुविधा मिले और उनको पानी का, खाद बीज का, कोई भी तरह का कोई कष्ट ना हो। जो उनको भी 2 रुपया इनकम हो तो वो भी अपना बाल बच्चा को अपना स्कूल, सही स्कूल में ढंग से अपना जो है मतलब पढ़ाई लिखाई कराए, सही से जीवन जिए। मेरा यही उद्देश्य है। आप अपने हमको अपना जेब गरम करने से कहीं कोई नहीं है। मेरे जेब से अगर 2 रुपया लग भी जाए किसानों के लिए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमसे जितना किसानों के लिए भला हो, हम यही चाहते हैं। आपके पैक्स में आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? मेरे पैक्स में मान लीजिए नहीं किसी को खाद बीज आज तक दिया गया है, नहीं पानी का सुविधा दिया गया है, नहीं ट्रैक्टर का सुविधा दिया गया है। किसान जो है लगाते हैं 10 रुपये तो उनको इनकम होता है 7 रुपये। 3 रुपया घर से ही उसका लॉस है। जी, तो हम तो चाहते हैं ताकि मान लीजिए हर किसान अब जो है धीरे-धीरे इस व्यवसाय से जो है साइड होते जा रहा है। तो ऐसा इसमें कर दे कि आदमी जो है किसान अपना काम करने के लिए अलग एक ये हो। आपके पैक्स में अगर सिर्फ पीडीएस की बात करें, उसके अलावा कोई भी सुविधा किसान को नहीं मिलती है। नहीं, कोई भी और पीडीएस का मतलब डीलरशिप होता है। जी, तो जो आपके पैक्स के अभी निवर्तमान अध्यक्ष हैं, जी। वो खुद को डीलर तक सीमित रख लिए। वो 5 साल तक सिर्फ डीलरशिप ही चला है। तो कहीं डीलरशिप भी आपको 1 साल वो बंद करके रखे हैं। 1 साल बंद कर 4 साल तक वो चलाए हैं, सिर्फ डीलरशिप चलाए हैं और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। उनको जिताने में जो आपका योगदान था, निश्चित तौर पे आपको ये एहसास अब होता है कि हम बहुत कि बड़ा गलती किए। उस समय गलती हुई जी, और कहीं न कहीं उसी का सुधार करने के लिए आप मैदान में हैं जी। कि जो जनता का जो हम नुकसान गलती हुआ, किए, नुकसान हुआ जनता का, जी, जी, उसकी भरपाई की जाए। जी, आपके यहाँ जो बड़ी समस्या है वो ये है कि अधिप्राप्ति और खाद बीज जी, नहीं होती है। ना धान गेहूँ खरीदा जाता है और न किसान को धान दिया जाता है। जी, अभी खेती का समय है और निश्चित तौर पे किसान ब्लैक मार्केट से खाद की खरीदते हैं। जो दुकानदार बैठे हैं वो कालाबाजारी करते हैं, जिसका रेट 1400 रुपया है, उसको 2200 और 1800 में बेचते हैं। जी। तो अगर शायद पैक्स के माध्यम से खाद की व्यवस्था होती तो किसान की ये स्थिति ये नहीं होती। स्थिति नहीं होती। ये मानते हैं आप? जी सर। आपके माध्यम से चाहे वो कोई बीमार हो या फिर कोई भी त्योहार हो या फिर किसान हो, निश्चित तौर पर सबको मदद किया जाता है निस्वार्थ भाव से। जी, और अभी भी अगर मान लीजिए कोई भी आदमी को कोई तरह का, ये नहीं कि अभी हम टैक्स में हैं तो जी, टैक्स के बाद भी, चुनाव के बाद भी अगर मेरे जनता को अगर कोई भी तरह का तकलीफ अगर हो, वो जी। मेरे पास बेझिझक आ सकते हैं, हमसे कोऑपरेट ले सकते हैं। आज भी आप पटवन के लिए लोगों को क्या सोचते हैं? जो स्टेट बोर्डिंग पंप है वो मृत है, इस पे क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सर मान लीजिए जो बड़ा किसान है जिसके पास प्लॉट बड़ा है, जी, उनके प्लॉट पे अपना अगर वो चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर हम सरकारी फंड से उनको स्टेट बोरिंग करवाएँगे, जो छोटा किसान को भी उसमें फ़ायदा हो, वो भी अपना उसके पास तक भी पानी पहुँचे, जी, उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लीजिए 200 रुपए घंटा उसको पानी का लिया जाता है, जी। उस सब तरह का दिक्कत नहीं हो सके उसको। जो अनुदान के माध्यम से बोरिंग गड़ाता है जी, खेत में, उसकी व्यवस्था करना आपकी वो प्राथमिकता मेरी होगी। मेरी जो किसान हैं, जो सब्जी उगाते हैं या कोई भी फसल उगाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए
अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो पैक्स के माध्यम से, ये भी संभव है जो क्योंकि मेरे फैक्स के माध्यम से जो भी चीज उपलब्ध हो पाएगा वो हम हर हाल में करवाएंगे। जी। और अन्यथा उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई तरह का दिक्कत हो, अपना हाथ से भी करने का मेरा अलग तरह का व्यवसाय सब भी है, जी। उसे मेरा इनकम है, उसे हम कर सकते हैं। मतलब आप सक्षम हैं, जी, जी, हम सक्षम हैं। आप सक्षम हैं और निश्चित हमको तौर पे इससे 1 आपको रुपया की परिवार इनकम चलाने नहीं की है। जरूरत नहीं है हमको इससे। परिवार इससे चलाने कहीं में ना कोई कहीं दिक्कत नहीं जो लोगों का परिवार है, जो आपका गांव, आपका पंचायत एक आपका परिवार है, जी। उस परिवार का विकास कैसे हो, ये आपकी हमको प्राथमिकता है, ये चीज का सोचना ये है। प्राथमिकता है। जी, आपके यहाँ जो 3300 वोटर हैं, जी। किसान हैं, तो निश्चित तौर पे उनको क्या संदेश देंगे आप? तो किसान भाइयों को यही संदेश देंगे कि सही तरह से अपना मतदान करें, हम्म, जो चुने कि कौन प्रत्याशी उनके लिए सही होगा। जी। वह चीज अपने स्वयं मतदाता अपना स्वयं सोच सकते हैं जी। कि हम जिसको अगला बार चुनाव जिताए हैं वह आदमी मेरे लिए 5 साल में क्या किया है। एक बार हमें मौका दे करके देखे, हम तो मान लीजिए किसानों के लिए ही काम करना चाहते हैं, उनको इससे तो कोई अपना पर्सनली नहीं है। अभी आपका पैक्स जो है निष्क्रिय है, तो आपने पैक्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचे? हम फैक्स को आगे बढ़ाने के लिए तो सोचे हुए कि जैसे मान लीजिए राइस मिल अपना फैक्स में नहीं है, राइस मिल लाना चाहते हैं। पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप ला देंगे ताकि किसानों को जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़े, हर चीज़ का सुविधा मिले। गैस एजेंसी सभी इसमें हो सकता है, वो भी टैक्स के अध्यक्षता के हिसाब से हम करवा सकते हैं। सारा सुविधा हम देना चाहते हैं, जो मेरे किसान भाइयों को सारा सुविधा मिले। जी, यही चीज़ राइस मेरा मिल लगाने का ये प्रोसेस है कि किसानों का जो शोषण होता है तो नहीं हो। सो नहीं हो, उनका जो मान लीजिए पैसा बर्बाद होता है, जो चीज़ खरीदना है आपको 22 रुपए खरीदेगा, उस चीज़ को आप आदमी जो है 10 रुपए में बेचना पड़ता है, मजबूरी है। उस सब तरह का उसको सुविधा मिले, जो उसका वाजिब पैसा उसके तक पहुँचे। दूसरा मेरा उद्देश्य यही है कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक जो है मेरे फैक्स में आया हुआ था, लेकिन दरभंगा जिला में बंद है, कोऑपरेटिव बंद ही है, जी, तो आपकी क्या कोशिश मेरा रहेगी? उद्देश्य यही है कि जो भी मेरे भाई हैं उनको कहीं से लोन लेते हैं तो उनको ज़्यादा परसेंटेज लगता है। जी। उनको ज़्यादा परसेंटेज नहीं, कम से कम ब्याज लगे, कम जी। से कम ये हो, जो उसको सुविधा मिले, तुरंत लोन हो। जी। ये भी मेरा उद्देश्य है कि उसको कोऑपरेटिव बैंक का जो है सुविधा दिलाया जाए। कहीं दूसरे बैंक से अगर उसको लोन लेना हो, वो भी हम जी। कोऑपरेट करते हैं और कितना आदमी को लोन करवाए भी हैं, जी। बैंकों से जो है मतलब करवाते भी हैं। इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस किसानों को भी नहीं मिल रहा है इसका। इंश्योरेंस भी मेरा सोचे कि सरकारी इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल रहा है। जी, सरकारी इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल रहा है, वो भी हम इनको जो है दिलाना चाहते हैं। जैसे किसान कार्ड होता है, उसपे भी जो है मतलब इन लोगों को कोई भी चीज़ का पैसा नहीं होता है। किसी को आया, किसी को नहीं आया, तो उस सब तरह का कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए भी हम जो है मतलब सारा व्यवस्था लगाए हुए हैं कि इस तरह से सोच करके चलेंगे। चलिए, धन्यवाद।